बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 3 मिल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये केक इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि एक दफ़ा आप इसको बना लें और इसको खा लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में दूसरे केक आना बंद हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाला ये केक है। तो इस मज़ेदार से केक की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 अदद अंडे। तो इन अंडों को आपने बीट करना है और इन अंडों को हम बीट करेंगे और साथ में ही हम इसमें पिसी हुई शुगर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए 3/4 कप पिसी हुई शुगर और थोड़ी थोड़ी सी करके हम इसमें डालेंगे और साथ में हम इसको बीट करते जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह इसको फॉलो करना है। थोड़ी थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड करनी है और साथ में आपने इसको बीट करना है और आपने इसको इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ी देर में ये देखिए कितनी फ्लफ़ी हो गई है, क्रीमी हो गई है। तो हमें इतनी ही चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है वनीला एसेंस। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद इसमें आपने शामिल करना है हाफ़ कप ऑयल। और ऑयल हम शामिल करेंगे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके और साथ में हम दोबारा से बीट करेंगे ताकि ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आपने ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बस इतना ही बीट करना है कि ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ी ही देर में ऑयल मिक्स हो गया है इसमें। तो अब हम बीटर को साइड पर रख देते हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है मैदा। मैदा आप इसमें छान के शामिल कीजिएगा। 1 कप यहाँ पे लिया है मैंने मैदा। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम इसको छान लेंगे। आपने ये स्टेप लाजमी करना है, मैदा इसी तरह से आपने नहीं डालना है, छान कर ही डालना है इसमें ताकि एयर शामिल हो जाती है और आपका केक बहुत अच्छे से फूलता है। और अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब आपने इसको मिक्स कैसे करना है, इसमें हम कट फोल्ड का मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना, मैं जिस तरह से मिक्स कर रही हूँ आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मिक्स करना है। ये किसी और तरीके से मिक्स नहीं होता ठीक से। और आपने कोशिश करनी है कि ये जो हमने इसको फ्लफ़ी किया है ना, ये बैठ ना जाए इसका बैटर। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ी देर ही मैंने इस स्टेप को फॉलो किया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मोल्ड में बटर पेपर को लगा लेना है, उसको ग्रीस कर लेना है। और अब ये सारा ही बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, आपने जिस शेप में भी इसको बनाना है आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से मोल्ड ले लिया है। अब आपने 1 से 2 दफ़ा इसको टैप करना है ताकि इसमें से एयर निकल जाए। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था, 180 पे हम इसको बेक करेंगे। 25 टू 30 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। तो उसके साथ साथ ही जब तक ये बेक होता है हम इसके लिए मिल्क रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर ले लिया है दूध। यहाँ पे मैं पैकेट वाला दूध ले रही हूँ। तो ये सारा ही 1 लीटर हम इस जग में डाल लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करना है आपने कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैं आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा कंडेंस मिल्क से। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी डाल लें। तो उसके अलावा एक पूरा पैक इसमें जाएगा क्रीम का। तो ये एक पूरा ही पैक मैं इसमें क्रीम का अच्छे से डाल लूँगी। और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिल्क जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको साइड पे रख लें। तो अब हम चेक कर लेते हैं और ये देखें जी हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो गया था। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो अब आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसमें आपने सर्व करना है ना, आप उसी में ही केक को बेक करें और उसी में ही फिर अगला प्रोसेस भी करें। यहाँ पे मैंने 2 जगह पे केक जो है वो सर्व करना था। तो इसको मैंने कट कर लिया है और एक डिश में मैंने इसको डाल दिया और उसके बाद फोर्क की मदद से आप इस तरह से इसमें होल कर लें ताकि जब हम लिक्विड डालें ना तो इसमें बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो सके। तो जो मिल्क हमने रेडी किया था ना, तो वो अब हम सारा ही मिल्क इसमें डाल लेंगे। क्योंकि मैंने 2 जगह पे केक किया है तो आधा मैं इसमें डालूँगी और आधा मैं
दूसरी डिश में डालूँगी। तो इस तरह से आपने मिल्क इसमें डाल लेना है और थोड़ी ही देर में जो है ना ये सारा मिल्क एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अभी आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो अभी हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए, और जब हम निकालेंगे ना तो ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो अब हमने व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है यहाँ पर, उसको हमने व्हिप करना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। तो आपने जिसमें इसको व्हिप करना है ना, जिस बाउल में, उसको भी आपने ठंडा कर लेना है और पहले आपने इसको अच्छे से शेक कर लेना है और फिर आपने इसको निकालना है। ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे तरीके से आपने इसको ठंडा कर लेना है। बर्फ़ नहीं बनी होनी चाहिए, इसमें आइस क्रिस्टल ना हो, लेकिन ठंडी होनी चाहिए। और अब हम इसको बीट करेंगे और इसको आपने अच्छे से बीट करना है। जब भी आप क्रीम को बीट करें ना तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जिस बाउल में आपने करना है ना उसको भी ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा नहीं है तो आप नीचे बर्फ़ रख लें और फिर आप बीट करें, और क्रीम भी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, फिर ये अच्छे से बीट होगी और ये जल्दी ही बीट हो जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर गर्म होगी ना, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे ना तो फिर इसने बीट भी नहीं होना और अच्छे से बीट भी नहीं होगी, तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, थोड़ी देर मैंने इसको बीट किया और ये साइज़ में डबल हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखें जी, क्रीम जो है वो इतनी बीट होनी चाहिए, इतनी आपको नज़र आ रही है, और इसको हम उल्टा भी करें ना तो ये गिरे ना। तो ये बहुत अच्छी परफेक्ट बीट हो चुकी है। तो अब हम केक को निकाल लेते हैं, हमने जो ठंडा करने रखा था, और ये देखें जी, इसमें मिल्क जो है वो पूरा ही एब्ज़ॉर्ब हो गया है। और अब हम इसमें की क्रीम जो है वो अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपने क्रीम जिसके ऊपर डाल लेनी है और आपने अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना है। आप चाहें तो कोई डिज़ाइनिंग भी इससे कर सकते हैं, कोई सा भी नोज़ल ले लें, अपने मुताबिक आप इसको अच्छा सा डिज़ाइन कर लें, डेकोरेट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मैं इसमें सारी क्रीम अप्लाई कर दूँगी। आप स्पून की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लें और ये देखें बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट सीरम ले लिया है और उससे मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी और तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। तो मैं इस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, इस तरह से भी बहुत खूबसूरत ये लगता है। तो इस तरह से आप लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लें इसके ऊपर, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। अब आपने टूथपिक को ले लेना है और इस तरह से, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपने इस तरह से करेंगे ना टूथपिक के साथ, तो ये बहुत अच्छा से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से मिल्क केक हमारा जो है वो तैयार है। तो इसको आप एक दफ़ा फ्रिज में रख लें और अच्छे से इसको ठंडा कर लें, और उसके बाद मैं आपको इसको कट भी करके दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी आपने ज़रूर देना है कि आपका केक कैसा बना। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें अच्छा ख़ासा मिल्क डाला है और इसने मिल्क को एब्ज़ॉर्ब किया हुआ है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी केक है और खाने में तो इसका जवाब नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।